भारतीय जनता पार्टी 13 जुलाई को यौम शोहदा नहीं मानती और ना हम इसको शहीदों के दे पर मनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस दिन को काले दिन के तौर पे याद कर रही है, क्योंकि 1931 में आज के दिन ही कदीर जो एक कैरेक्टर था, पाकिस्तान का रहने वाला था, जो दंगे और फसाद करने में माहिर माना जाता था, जिसको एक साजिश के जरिए यहां भेजा गया था, कोर्ट की कार्रवाई में रखना डालने के लिए उसने ये फसाद बर्पा किया और ज़ैनब कदल से लेके हरी सिंह हाई स्ट्रीट तक कश्मीरी पंडितों के मकानों को जलाया गया, उनकी प्रॉपर्टीज को लूटा गया, उनकी दुकानों को लूटा गया। 4 कश्मीरी पंडितों को ज़ैनब कदल से बोरियों में बांध के दरियाई जहलम में फेंका गया। 4 को बडगाम में तीसरी मंजिल से नीचे फेंक के उनको मार डाला गया। उन 8 कश्मीरी पंडितों की ये बात क्यों नहीं करते हैं? उनकी तो कोई बात करे ना। उन मजलूम जो माइनॉरिटी में यहां है उनकी कोई बात नहीं करता है। अब जिस तरह से ये नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको शहीद कहते हैं, हम इनको दंगाई और फसादी कहते हैं, जिन्होंने 1931 में दंगा और फसाद करके कश्मीरी पंडितों का लूट मार करके, और आज भी कश्मीरी पंडित इसको ब्लैक डे के तौर पे बना रहे हैं, जिसको कश्मीरी में बट लूट दो। जिस दिन कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टियों की लूट और उन मार किया गया, या जिसमें कश्मीरी पंडित उसको बट लूट दो मानते हैं। देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब की झूठ और वो प्रोपेगेंडा जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे इल्ज़ाम लगाया था कि हमारे एमएलए को 20 से 30 करोड़ ऑफर किए गए हैं कि आप हमारे साथ आइए, हम आपको मिनिस्टर वर्थ भी देंगे, आपको स्टेट भी देंगे। हम तो यही सवाल उमर अब्दुल्ला साहब से पूछना चाहते हैं, आप बताइए भारतीय जनता पार्टी का कौन सा सुप्रीम कोर्ट का वकील, कौन सा पद अधिकारी, कौन सा स्टेट ऑफिस बेरियर है जिसने आपके एमएलए को ऑफर किया, और आपके एमएलए उसका नाम क्या है, भारतीय जनता पार्टी के उस लीडर का नाम क्या है, किस जगह, किस होटल, कौन सी तारीख, कौन सा टाइम। यही तो इसी झूठ और प्रोपेगेंडे के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने आज एक लीगल नोटिस सीएम साहब को भेजी है, जिसमें 7 दिन दिए गए, और 7 दिन के अंदर अंदर उमर साहब या सबूत दे या माफ़ी मांगे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी 100 करोड़ का डिफेमेशन केस करेगी, क्रिमिनल कंप्लेंट भी करेगी। क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी को बहला नहीं सकते हैं, और जो ये रोज़ आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए शगुफे चल रहे, हम इन शगुफों से डरने वाले नहीं, हम इन शगुफों से बहलने वाले नहीं हैं। ये शगुफे वाली सरकार है, खाली शगुफे छोड़ती है, ग्राउंड जीरो पे ये फेल। कुछ लोग ऐसे हैं जो रिजाइनमेंट को भी प्यार समझते हैं। अब उस लेटर में कितना प्यार मोहब्बत है, उमर साहब को शायद आज फुर्सत नहीं है। कल जब वो इस लेटर को देखेंगे या शाम को देखेंगे, उसमें देख सकते हैं उसमें कितना प्यार और मोहब्बत उमर अब्दुल्ला के लिए छलक रहा है। देखिए, फरेब धोखा ही ये जम्मू कश्मीर के लोगों को दे। 4:30 बजे जाना, वहां जा नहीं पाई, कहाँ थी, किधर से बता। आप पीडीपी का भी याद देखिए, महबूबा जी कह रही कि मैं हाउस अरेस्ट हूं। अब हाउस अरेस्ट जो गेट उनका है, अंदर से ताले लगे हैं, अंदर से, बाहर से नहीं। अब जिस पुलिस वाले ने अंदर से 2 ताले लगाए, वो बाहर कैसे निकला? फिर ये भी एक बात सोचने वाली बात है। दूसरी, अगर महबूबा जी हाउस अरेस्ट थी तो ऑफिस कैसे पहुंची वो? यहां कैसे उन्होंने लोगों के साथ उनको खिताब किया, या सौकार्ड श्रद्धांजलि, या क्या तज़ाहिर तहज़ीयत किया, किस तरह से किया, ट्रिब्यूट किया? ये फरेब और मक्कारी से ही 1947 से कश्मीरियों को बहला रहे हैं, फिसला रहे हैं। सच सच होता है। महबूबा जी हाउस अरेस्ट होती तो बाहर निकल नहीं सकती। फिर किसने उसको पीडीपी हेडक्वार्टर तक आने दिया? इल्तिजा जी को किसने आने दिया? ये सारा झूठ है, कोई हाउस अरेस्ट नहीं था। मुझे लगता है कि शायद ये खुद ही फिक्र सारा कर रहे हैं।